एक नंबर क्वेश्चन जो है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फूलों के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, मानव मादा के जनन अंग का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, तो दोस्तों निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव का, तो बाकी देखिए ये मानव का है, जो मादा है ना, मादा का अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंबवाहिनी जिसको फलोपियन नलिका ये भी होता है, मात्र ये नहीं होता है, ये पुरुष का भाग है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को अभी हमने बोला था निषेचन कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, फूलों में नर जनन अंग क्या होता है, तब पुंकेसर होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अलैंगिक जनन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? अलैंगिक जनन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी। बी और सी, समसूत्री कोशिका विभाजन और असमसूत्री कोशिका विभाजन, यानी बी और सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अलैंगिक जनन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? तो इसका आंसर डी हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पपीता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो दोस्तों ये ईस्ट में होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फलोपियन नलिका में होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, तने अपस्थानिक कलिका पाई जाती है, तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, सभी में पाई जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। एक ईस्ट में होता है, एक हाइड्रा में होता है, ईस्ट में और एक हाइड्रा में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, किसके लिए यह विशेष संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में इसको अपरा भी कहते हैं दोस्तों, अपरा। अपरा से ही गर्भ में माँ को भोजन मिलती है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नांकित में कौन पुनरावृद्ध के उदाहरण है? तो इसका आंसर है एस्पाइरोगाइरा, जो है इसका उदाहरण है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा एक लिंगी के, तो पपीता हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 साल से शुरू हो जाता है। ठीक है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन जो है, लिंग गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा पाए जाते हैं, तो पूर्ण जोड़ा मतलब XX किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको XX जो है किस में, स्त्रियों में पाए जाते हैं, और जबकि पुरुष में XY पाए जाते हैं, ये पुरुष में पाए जाते हैं, जबकि ये वाला जोड़ा में होता है, XX स्त्रियों का आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में किसमें होता है? तो हाइड्रा आपने देखा ही था कि मुकुलन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उभयलुक में प्रवेश के समय पराग नलिका में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 2 पाए जाते हैं। ठीक है, 23 के 2। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग दोस्तों मासा नहीं है, ये जीवाणु से नहीं हो जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो है निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो आपको पता ही है कि केचुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका विखंडन के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो देखिए अमीबा में द्विखंडन होता है और पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, एस्ट में नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है? तो दोस्तों आपको पता है परागकोश में बनता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है मानव भ्रूण का विकास होता है, मानव भ्रूण का विकास होता है तो ये कहाँ पे होता है? मानव भ्रूण का विकास जो है गर्भाशय में होता है। ठीक, 30 का सही जवाब हो जाएगा बी, गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन जो है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो दोस्तों आपको पता है कि मुकुलन में ऐसा प्रक्रिया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 32 के बी, अंडाशय कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्त्री पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा परागकोश कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है निषेचन की क्रिया किस जीव के मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो देखिए आप लोग को पता है 34 का सही जवाब हो जाएगा सी, पुष्पी पादप एवं जंतु, ये दोनों में होती है निषेचन की क्रिया, आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है तो 35 का सही जवाब हो जाएगा सी, बीज बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बीजांड की दीवार मोटी होकर बनती है तो इसका हो जाएगा बीजांड की दीवार हो जाएगा बीजावरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का सही जवाब हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन जनन संचारित रोग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड, जो कि साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, टाइफाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला यह क्वेश्चन जो है यौवन की आयु क्या होती है? यौवन की आयु क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 से 12 वर्ष की होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है अंडोत्सर्ग कब होता है? तो दोस्तों देखिएगा जो मानसिक धर्म का होता है ना, बीच स्थान, जैसे 28 दिन का मानसिक चक्र चलता है तो 14 और से लेके 18 के बीच का दिन जो होता है ओवुलेशन टाइम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? तो ये जनन जो है इसी के द्वारा संख्या में वृद्धि करती है कोई भी जीव। अगला क्वेश्चन जो है लड़कों के यौना अवस्था के लक्षणों को नियंत्रण करने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? तो लड़कों में पाए जाते हैं दोस्तों टेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है निम्नांकित में कौन मानव गुणसूत्र में शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा 23, मतलब गुणसूत्र संख्या को दर्शाता है। तो गुणसूत्र में दोस्तों 23 होता है और जो 23वां होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, इसका आंसर 23 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? तो अनुजात कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं, पौधों को मादा युग्मक को कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाणु। अगला क्वेश्चन जो है